एक बहुत ही साफ दिल इंसान था। वो गरीब होने के बावजूद भी सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। विक्रम का एक दोस्त था गुल्लू। गुल्लू एक बहुत ही चालाक, मतलबी और लालची इंसान था। विक्रम जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में गुल्लू मिलता है। विक्रम कहाँ जा रहा है? वही रोज की तरह लकड़ियां काटने जा रहा था। और तू बता, तू कहाँ जा रहा है? मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। पिताजी इतना धन छोड़ के गए, वो सब मेरा ही तो है। चल तू जा। विक्रम चलते चलते जंगल पहुंचता है और लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। वो लकड़ियां काट ही रहा होता है कि उसकी कुल्हाड़ी छूटकर तालाब में गिर जाती है। ये देखकर विक्रम बोलता है, अरे अरे ये क्या हो गया? अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब क्या करूंगा मैं? अब तो इस तालाब के अंदर जाकर ही कुल्हाड़ी मिलेगी। विक्रम तालाब के अंदर कूद जाता है और तैरते तैरते एक अलग ही जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तालाब इतना बड़ा और इतना सुंदर है। अगर पता होता तो यहाँ जरूर घूमने आता। वाह वाह, क्या हरियाली है। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने आया था। चलो अब अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ लूं, वरना आज खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। विक्रम चलते चलते अपनी कुल्हाड़ी इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी के पास जाता है। बाबा, आपने मेरी कुल्हाड़ी देखी क्या? मैं लकड़ी काट रहा था और मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर तालाब में गिर गई। बेटा, मुझे कुल्हाड़ी का तो पता नहीं, पर मेरी एक मदद कर दो। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम इस पेड़ से थोड़े फल मेरे लिए तोड़ दो। बाबा, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए फल तोड़ देता हूँ। विक्रम पत्थर मारकर फल तोड़ता है और उस आदमी को दे देता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाएगी। ठीक है बाबा, मैं आगे जाकर देखता हूँ। विक्रम आगे चलने लगता है। चलते चलते उसे एक बकरी के बच्चे की मम्यानी की आवाज आती है। आवाज सुनकर विक्रम रुक जाता है और देखता है कि बकरी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है और उसकी माँ इधर उधर मदद मांग रही है। ये देखकर विक्रम गड्ढे से बच्चे को निकालता है। तभी उस बच्चे की माँ बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बाहर निकाला। अरे ये तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सबकी मदद करे। चलो अब मैं आगे जा रहा हूँ, तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना। विक्रम चलते चलते सोचने लगता है, अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? कैसे कमाऊंगा? क्या होगा मेरा? तभी वहां एक फरिश्ता आता है और बोलता है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिल रही। मैं इतनी देर से अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप है कौन? मैं एक फरिश्ता हूँ। फरिश्ता एक सोने की कुल्हाड़ी निकालता है और पूछता है, ये है क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। विक्रम, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने पहले उस भूखे और बूढ़े आदमी की मदद की और फिर उस बच्चे को भी निकाला। मैं अब बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फरिश्ते ने खुश होकर विक्रम को उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ कपड़े और मोतियों की माला और एक सोने की कुल्हाड़ी भी दी और उसे तालाब के बाहर भेज दिया। विक्रम बहुत खुश हुआ और अपने घर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में गुल्लू मिला। अरे विक्रम, तू तो किसी राजा की तरह लग रहा है। ये सब कहाँ मिला तुझे? विक्रम गुल्लू को सारी बात बताता है और विक्रम की बातों को सुनकर गुल्लू बोलता है, क्या सच में तुझे ये सब चीजें उस तालाब में रहने वाले फरिश्ते ने दी? हाँ गुल्लू, हाँ चल, अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे काम भी करना है। विक्रम ये कहकर वहां से चला जाता है।
और गुल्लू उस तालाब की ओर। गुल्लू उसकी भी बैठ जाता है और बोलता है, अरे ये फरिश्ता मिल क्यों नहीं रहा, इतनी देर हो गई है। तभी वहां फरिश्ता आता है और बोलता है, अरे तुम इतने परेशान क्यों? वो मेरी कुल्हाड़ी खो गई है, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। तुम बहुत निर्दयी, झूठे और लालची इंसान हो। तुमने जानबूझकर उस तालाब में कुल्हाड़ी फेंकी थी। तुम्हारा मन काला है, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की तरह काला बना देता हूँ। फरिश्ते ने अपनी शक्तियों से गुल्लू का सारा शरीर काला कर दिया और उसे तालाब के बाहर भेज दिया। गुले गुलदाल अहमद दे तूंद के तुपल स्टाल ऐसे उदास क्यों है मिले याल? क्या बताऊं, पिछली बार मेरा सामना एक चुड़ैल से हो गया था। मुझे उल्टा लटका दिया था उसने, इसीलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ, कहीं फिर ना आ जाए। चुड़ैल से सामना हो गया था। क्या तीला भाभी बिना मेकअप के आ गई थी क्या? बिना मेकअप के शीला चुड़ैल जैसी लगती जरूर है, लेकिन वो चुड़ैल है नहीं। मैं तो असली वाली चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। क्या? असली वाली चुड़ैल? जिसके बले बले दांत, बले बले नाखून, उदले बाल और उल्टे पांव होते हैं। हाँ, असली वाली चुड़ैल। तुझे नहीं पता तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाके देख ले। जाते जाते तो उस चुड़ैल ने मुझे ऐसे उल्टा लटकाया कि मैं 3 दिनों तक वैसे ही लटका रहा। अरे वाह, तब तो ताली चीजें तुमको उल्टी नजर आती होंगी। अबे टकले, मेरी फटी पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है? अब तुलैल का नाम सुनकर ही मेरी फट गई है। अब मैं तो घल डाला हूँ, आज अमावस्या है, लात होते ही तुलैलों का लात शुरू हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, वो कभी भी आ सकती है। मैं तो डाला हूँ अमावत की लात, तुलैल अपना बदला लेने जरूर आती है और आज अमावत ही है। क्या इसका मतलब है आज वो कभी भी आ सकती है? आगे मैया। सच कहा तुमने, मैं कभी भी और कहीं भी आ सकती हूँ। तुम आ गई, लेकिन अभी कहाँ भटक रही हो? अभी तो दिन ही है। हाँ, अभी दिन ही है, इसलिए तुम्हें समझाने आई हूँ। मुझसे शादी कर लो, वरना क्या करोगी तुम? वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मम्मी, ये कहाँ फट गया? इतला दू के टक्कर में लगता है आज दोती में कुर्बानी होके ही रहेगी। ये कौन है? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। मैं कोई नहीं, अब भटका हुआ मुसाफिर हूँ, इधर से गुजर रहा था, अब चलता हूँ। नमस्ते। मेरे आ जाने के बाद मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता। अरे ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा दोस्त है, अब बबलू। क्या? ये तुम्हारा दोस्त है? वाह, अब तो और मजा आएगा। मैं डाला हूँ, अब मुझे डर लग रहा है। मेरे रहते तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है देवर जी। हैं? देवल दी? हाँ, मैंने इन्हें अपना पति मान लिया है। और तुम इनके दोस्त हो, इस तरह से तुम मेरे देवर जी हुए ना। नहीं, मेरा किसी तुझे दे कोई लिखता नहीं है, इसलिए तो आज तक मैंने गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया। अब तो रिश्ता बन गया, इसे मान लो और अपने इस दोस्त को भी समझा दो, वरना क्या? वरना आज तुम दोनों का मैं स्पाइसी डिनर बनाऊंगी। हैं? आज हमारा डिनर बनाओगी? अगर मेरी बात मान गए तो तुम
डिनर बनाऊंगी, और अगर बात नहीं माने तो तुम दोनों का डिनर बनाऊंगी। भाई लादू, ये कि तक्कल में फता दिया ले। आज तो ये हमें गरम मसाला में फ्राई करके ही मानेगी। अरे मेरी मती मारी गई थी जो पिछली बार इसकी तारीफ कर दी, तब से मेरे पीछे पड़ गई है। इतने पीता तुलाने का कोई लाता निकाल मिले भाई। मुझसे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरी बात नहीं माने तो आज की रात मैं तुम दोनों को तंदूर में भून कर खाऊंगी। लेकिन मैंने तो सुना है तू लैले तिलिप गलम खून पीती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। गर्म खून हमारा फेवरेट होता है। लेकिन हम तो अभी बच्चे हैं। तुम बच्चे हो तो क्या हुआ? बच्चों का खून तो ठंडा होता है ना, इसलिए हमें तोल दो। हमें मालकल आपको मजा भी नहीं आएगा। इतनी गर्मी में मुझे ठंडे खून की ही तलाश थी। तुम्हारा खून मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक का काम करेगा। देखो, हमें ज्यादा डराओ नहीं। हम क्या कोई चिकन या बकरे हैं जो तुम हमारा डिनर बनाओगी? भाई दादा मत बोल, ये इंसान नहीं, तू ले लेने के देने पल जाएंगे। अरे कुछ नहीं होता, तब से कुछ कह नहीं रहा। तो ये बकवास की जा रही है क्या? धमकी किसे दे रही है? छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। तुपी ताप ताप, तुपी ताप ताप, भोली सूरत देख के हमको ना धमकाना रे। तुपी ताप ताप, तुपी ताप ताप। वाह, तुम दोनों तो अच्छा गा लेते हो। आज तो खूब मनोरंजन होगा। भाई लाडू, ये हंसती है तो मुझे डर लगने लगता है। आज के बाद कभी डर नहीं लगेगा। चुड़ैल, हमें डराना बंद कर और चली जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, तू मुझसे ऐसे बात करेगा? ऐसे बात करेगा? अबे दिखाती हूँ। जलाल तू, पैर से उल्टा लटक जा तू। आगे मैया, फिर से लटका दिया रे। तुलैल भाभी, मुझे कुछ मत करना, वरना मेरी निकल जाएगी। अरे राजू, तुम पेड़ पर उल्टा कैसे लटक गए? अरे शीला, मैं लटका नहीं हूँ, लटकाया गया हूँ। इसे मैंने लटकाया है। तुमने लटकाया है? लेकिन क्यों? तब से बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा था, इसलिए उल्टा लटका दिया। ए चुड़ैल, ये टेढ़ा है पर मेरा है। शीला के रहते तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, तो तुम हो वो शीला जिसके कारण ये मुझे छोड़ रहा है। अब तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। शीला, इस चुड़ैल के मुंह मत लगो, ये बहुत खतरनाक है। मुझे खतरों से खेलना बहुत पसंद है, इसे तो अभी दिखाती हूँ। अब राजू को पेड़ से नीचे उतार, वरना अभी गर्दन तोड़ दूंगी। भाई लादू, अत्ता हुआ तुमने क्लासरूम में कभी तिलाते पंगा नहीं लिया, वरना ये तो तुम्हारा पता नहीं क्या क्या तोल देती। वो तो ठीक है, लेकिन अभी दो चुड़ैलों को आपस में लड़ते देख बड़ा मजा आ रहा है। तू मुझसे लड़ेगी? अभी दिखाती हूँ। जलाल तू, पैर से उल्टी लटक जा तू। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लोग प्यार में गिरते हैं और हम बार बार प्यार में लटकते हैं। तुझल भाभी, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे डर लग रहा है। अब मजा आएगा। इसी तरह तुम सभी का सिर लेकर हम सभी चुड़ैलें फुटबॉल खेलेंगे। मेरा सिर वापस कर दो। दिल वापस कर दूं? हैं? कर दूंगा,
लेकिन पहले मेरे दोस्तों को पेड़ के नीचे उतारो। और नहीं उतारा तो? नहीं उतारा तो तुम्हारे इस तिल से मैं तिलबत्ते पर धनिया और पुदीना की चटनी पीतूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे धनिया और पुदीना की महक से छींक आने लगती है और फिर मेरी नाक बहने लगती है। तो फिर जल्दी कर, उतार मेरे दोस्तों को पेड़ के नीचे। अभी उतारती हूँ। जल तू जलाल तू, इन दोनों को पेड़ से उतार तू। क्यों री चुड़ैल, हमें पेड़ पर उल्टा लटका कर हमारा डिनर बनाने वाली थी। हाँ, और हमारे खून का कोल्ड ड्रिंक पीने वाली थी। मुझसे मेरा राजू छीनने वाली थी। अब दिखाता हूँ कैसे हम तुम्हारे सिर से वॉलीबॉल खेलते हैं। बबलू, ये ले। प्लीज मेरा सिर दे दो, मुझसे गलती हो गई। अब कभी तुम लोगों को नहीं तंग करूंगी। प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। देखो बेचारी रो रही है। इसने वादा भी किया है कि अब ये हमें तंग नहीं करेगी। अब इसका सिर दे देते हैं। चुड़ैल को बड़ी दया आ रही है। क्या?